डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2। इसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लास्ट के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूग्लिनोइड्स? आप सबको पता है कि यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं। वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं और उनका एक ग्रुप है। अब जैसे ही बात करेंगे यूग्लिनोइड्स की, तो आपने माइंड में यूग्लिना को ध्यान में रखना है ताकि आप इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता सके। अब अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। तो मतलब ये खड़े पानी में होते हैं और कैसे में होते हैं? फ्रेश वाटर में। और फ्रेश वाटर क्या होता है? सी के अलावा, सी वाटर के अलावा जो पानी होता है उसे फ्रेश वाटर कहते हैं, चाहे वो नदी में हो, नाले में हो, झील में हो, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रेश वाटर। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और ज़्यादातर जो स्टेगनेंट वाटर होता है, खड़ा पानी होता है, उसमें पाए जाते हैं। सेकेंड, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव a protein rich layer called pellicle which makes their body flexible। ये भी आपको पता है कि ये ऐसा ग्रुप है कि यहाँ पर सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल के बजाय उसमें एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसे पेलिकल कहा जाता है। तो आपको पता है कि पेलिकल टर्म जो है वो यूग्लिनोइड्स के केस में यूज हुई है और पेलिकल जो होता है वो इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। दे हैव 2 फ्लैजेला, अ शॉर्ट एंड द लॉन्गर वन। तो मतलब 2 होते हैं, उनमें एक शॉर्ट होता है और दूसरा लंबा होता है। तो ये अभी मैं आपको एक डायग्राम में दिखाऊंगा कि किस तरह से इनके 2 फ्लैजेला होते हैं और वो क्या किस काम में मदद करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, दे हैव मिक्सोट्रॉफिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी जो न्यूट्रिशन है वो मिक्सोट्रॉफिक है। आपको पता है कि इन में जो पिगमेंट्स होते हैं वो हायर प्लांट्स की तरह होते हैं। तो दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, when deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on the smaller organisms। तो जब सनलाइट नहीं होती तो ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर उनको प्रिडेट करते हैं, उनको खा जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इनमें 2 टाइप की न्यूट्रिशन होती है, ऑटोट्रॉपिक भी, और ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक होती है और साथ में हिट्रोट्रॉपिक भी होती है। ऑटोट्रॉपिक इसलिए होती है क्योंकि इनमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स दिखाए गए हैं। तो ये जो क्रोमेटोफोर या क्लोरोप्लास्ट होते हैं बिल्कुल हायर प्लांट्स की तरह होते हैं। तो जब सनलाइट होती है तो इनकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए फोटोसिंथेसिस ना हो और लाइट ना हो तो उस स्थिति में ये क्या करते हैं? आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें माउथ भी है ऊपर। तो ये क्या कर सकते हैं? ये फूड को इनटेक कर सकते हैं और प्रिडेट कर सकते हैं दूसरे स्मॉलर ऑर्गेनिज्म पे। तो इनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है और हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। एक अगर आप बात करें तो मैंने बात की थी कि इनमें 2 फ्लैजेला होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक तो ये फ्लैजेला है जो लंबा बनाया गया है और एक यहाँ पे छोटा जैसा फ्लैजेला होता है। मतलब अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो एक फ्लैजेला ये होगा और एक फ्लैजेला ये होगा। तो इस तरह से ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं। 2 फ्लैजेला होते हैं और दोनों फ्लैजेला डिफरेंट साइज के होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो यूग्लिनोइड्स के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कि एक तो इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती, केवल एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं। दूसरा, ये इनमें फ्लैजेला 2 होते हैं और वो दोनों डिफरेंट साइज के होते हैं। तीसरा, ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब है कि ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हिट्रोट्रॉप्स भी होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? फ्रेश वाटर और यू कैन से इन द स्टेगनेंट वाटर। तो ये थे हमारे पास यूग्लिनोइड्स के। और इसमें अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूग्लिनोइड्स इज यूग्लिना। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 इज, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरसेस विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ऑल्सो नेम 4 वायरल डिजीजेस। और वायरस आजकल तो 2020 में तो कहानी वायरस की हो रही है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वायरसेस के का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है और उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसको आपको डिस्क्राइब करना है। आप जानते हैं कि वायरसेस जो होते हैं वो ना तो लिविंग होते हैं ना नॉन लिविंग होते हैं। तो हम इसके आंसर की ओर चलते हैं। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स
that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. Once they infect the cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. Viruses are obligate parasite. A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. The genetic material may be either RNA or DNA, but not both. Plant viruses have single-stranded RNA, while those infecting the animals have either single-stranded RNA, double-stranded RNA, or double-stranded DNA. Bacteriophages, that is bacteria eating viruses or bacterial viruses, have double-stranded DNA. The protein coat is called as capsid and it is made up of small subunits. These are called as capsomers. They protect the nucleic acid. The capsomers are arranged either in helical manner or in polyhedral geometrical form. The examples of viral diseases are smallpox, genital herpes या genital herpes, mumps as well as HIV एड्स, और आजकल तो आप कोरोना भी दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी वायरल डिजीज जैसे इन्फ्लुएंजा होता है, स्वाइन फ्लू होता है, सार्स होता है, तो बहुत सारी वायरल डिजीजेज होते हैं। या प्लांट्स की बात करें तो टोबैको मोज़ेक है। तो आप कोई भी चार इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। पर अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस नॉन, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो नॉन सेलुलर होते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर किसी होस्ट के बिना हम उनको स्टडी करें तो वो बिल्कुल क्रिस्टल्स होते हैं, वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाहर वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट के अंदर एंटर करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसी की मशीनरी को चुरा करके वहाँ रेप्लिकेट करते हैं और उस होस्ट की सेल को और उस होस्ट को क्या कर सकते हैं, वो ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा ये ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट हम बहुत बार स्टडी कर चुके हैं कि ओब्लिगेट का मतलब है कि होस्ट के बिना नहीं रह सकते। दीज आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट। और अगर इनके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ भी नहीं होता है, इनमें न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। मतलब बीच में न्यूक्लिक एसिड होता है और बाहर से प्रोटीन का कोट होता है, और इस प्रोटीन के कोट को कैप्सिड कहा जाता है, जो छोटे छोटे सब यूनिट से बना होता है, और इन सब यूनिट्स को बोलते हैं कैप्सोमर्स। और क्या करते हैं, जो प्रोटीन कोट है वो उस जेनेटिक मटेरियल को एक किस्म की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के केस में हम करें तो प्लांट्स वायरसेस में केवल आरएनए होता है, वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पे एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है या डबल स्ट्रैंड। अब यही आरएनए हो सकता है, जैसे स्यूडो फोल्डिंग दिखा दी तो आप देख सकते हैं कि अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी वायरस के अंदर आरएनए भी हो और डीएनए भी हो, दोनों चीज़ें कभी नहीं होगी। और वायरल डिजीज़ की अगर हम बात करें तो अपने हिसाब से आप कोई भी चार वायरल डिजीज़ की बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। Last question of this chapter is, that is question number 12. Organize a discussion in your class on the topic, are viruses living or non-living? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इससे आपका वायरस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी वायरसेस के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई, तो उसी को हम यहाँ से इस क्वेश्चन के हिसाब से अरेंज करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन आपकी क्लास में डिस्कशन के लिए, लेकिन पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायरसेस आर लिविंग और नॉन लिविंग, एक्सप्लेन। तो वहाँ पर आप इस क्वेश्चन का जैसा आंसर होगा वैसा आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell। तो ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर डिस्कस कर रहे हैं कि वायरसेस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और अगर लिविंग सेल के बाहर, मतलब वो सेल के बाहर अगर हम उन्हें ऑब्जर्व करें तो वो केवल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves and killing the host। फिर से वही बात कि जैसे ही वो होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे फिर क्या करेंगे, वो उसी की मशीनरी चुरा लेंगे और उसको मार देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। They are neither living nor non-living।
ये भी क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा गया था तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है। दे आर नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट एंड आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, कि अगर हम होस्ट के बाहर उनको देखें तो वो नॉन लिविंग होते हैं, और अगर इनसाइड द होस्ट हम उनकी बात करें तो दे कैन रेप्लिकेट बाय स्टीलिंग द मशीनरी ऑफ द होस्ट, मतलब होस्ट के अंदर वो लिविंग होते हैं और होस्ट के बाहर वो नॉन लिविंग होते हैं। और दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड न्यूक्लियोप्रोटीन इन स्ट्रक्चर। तो बेसिकली क्या है कि जो वायरसेस ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, और लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक लिंक है। और आपको पता है कि जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें भी वायरसेस को कोई प्लेस नहीं मिला है। तो ये अगर ये किसी होस्ट सेल के अंदर हम बात करें तब ये लिविंग होते हैं, क्योंकि उसकी मशीनरी को चुरा लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस का है। देखो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 चीज़ें, एक तो ये ग्रीन पार्ट है और एक ये ऊपर मैंने बनाया। तो ये जो ग्रीन वाला है इसको हम पूरे के पूरे को बोल सकते हैं कैप्सिड, मतलब क्या है ये एक प्रोटीन कोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी केवल कैप्सिड बनाया गया है। अब इसके अलावा ये जो पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है ये है न्यूक्लियस मटेरियल। तो जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपको पता है कि प्लांट वायरसेस में क्या होता है, वो आरएनए होता है। क्योंकि ये टीएमबी है टोबैको मोज़ेक वायरस, तो टोबैको एक प्लांट है तो उस पर जो अटैक करेगा वो नेचुरली प्लांट वायरसेस होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बनाया गया है, वो बनाया गया है हमने आरएनए बनाया। तो इसका मतलब है कि इसमें 2 ही चीज़ें हुई। इसका एक तो इसमें जेनेटिक मटेरियल जो या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, प्लांट वायरसेस की किस में आरएनए। दूसरा इसमें प्रोटीन का कोट होता है जो इसको प्रोटेक्शन देता है, तो उस प्रोटीन कोट को बोलते हैं कैप्सिड। और आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है दीज आर कैप्सोमर्स, मर्स मतलब यूनिट्स। तो अब हम बात करते हैं एनिमल वायरस की विच इज़ यू कैन से बैक्टीरियोफाज। तो ये बैक्टीरिया ईटिंग वायरस है, ये बैक्टीरिया पे अटैक करता है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इसमें भी जो 2 डिफरेंट कलर यूज़ किए गए हैं, एक में ये हमारे पास ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और बीच में इसमें कौन सा है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो वायरसेस होते हैं वो ना तो लिविंग होते हैं ना नॉन लिविंग होते हैं, वो लिविंग सेल के अंदर। जैसे अगर हम आप इसकी बात करें तो ये इसका प्रोटीन कोट है, न्यूक्लियो प्रोटीन तभी इसको बोला गया है। और मैंने आपको बताया कि ये स्पाइरल भी हो सकते हैं और पॉलीहिड्रल भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्पाइरल है और यहाँ पे कैसा है पॉलीहिड्रल है, मतलब ये हेलिकली अरेंज्ड है और ये पॉलीहिड्रली अरेंज्ड है, जो न्यूक्लियो जो प्रोटीन का जो कोट है जिसे कैप्सिड भी कहते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वायरसेस ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, वो लिविंग होते हैं किसी होस्ट के अंदर और बाहर जो होते हैं बिल्कुल क्रिस्टल की तरह होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम को। थैंक यू वेरी मच।